जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम माँ महात्म कथा का 13वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, बोलने वाले राजों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभा राज्य पुत्र आदि तथा पवित्र स्त्रियों को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वाले के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रे लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, नारद सुने। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। और देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला और राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उसकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर और इस संसार में क्या चाहिए, अर्थात कुछ नहीं चाहिए। अब मैं 2 भुजों वाली मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय दान देने वाले श्री कृष्णचंद्र जी की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश और यजाति प्रमुख राजा शिवी, रतिदेव, शबुंधु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उतानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोगों ने अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चलाने वाले भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि से स्नेह में बंधन को तोड़ने वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा ही कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह होकर भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ तप करने लगे। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम पद को धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता का परम धाम गमन होने से, हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थिर होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित, पवित्र, पुष्परावर्त नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाग, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वह सब मानी शूर अपने अपने नाम से पृथ्वी पर विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दंत्य और रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, बहुत ही धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य को जीतने वाला, शत्रु समुद्र का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और समव्यवहार पितामह के समान,
प्रसन्नता में शंकर के समान एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने वाला व्रत को करने वाला दूसरा रामचंद्र जी के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली और दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो हे वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैं तप किया, ना दान किया और ना ही कुछ कोई हवन किया। मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते करते राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़ों पर सवार हो गए। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वाहरा, सूअर, सिंह और चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा ने बाण से घायल होकर कोई मृगवान सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन के चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा ने भी मृग का पीछा किया, परंतु मृग कहीं भी झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहीं जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर किनारे पर चला आया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जड़ों में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुरगा राजा को मोहित करने वाला तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसने संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। वो श्लोक क्या था? इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा ने सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस शुक पक्षी ने दुख से जानने योग्य सारे भरे हुए नारियल फल के समान अग में एक ही श्लोक के बार बार पढ़ते हुए कहा, ये क्या वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्री शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण जी के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आई हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत से उसकी रानी ने आकर पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? ये भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठो, भोगों को भोगिए और वचन सुनिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोलते। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उठकत कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु स्नेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहे, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण।